अब जब मुझे यह मालूम है कि जब परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा कि मैं छुटकारे में एंटर करूं, तो कुछ देर के लिए मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है। मैंने आपको थर्सडे एक वचन दिया था कि जो लोग शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानते हैं, मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, अच्छा होगा, पता नहीं बाहिनी फड़क रही है तो अच्छा होगा, मैंने 12:15 घर से निकलना है, नहीं मैंने 11:45 नहीं निकलना, नहीं मुझे इस तारीख को ये नहीं खाना, मुझे उस तारीख को ये नहीं लेना, ये सारी चीजें आपके छुटकारे के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक आप इन बंधनों में रहेंगे, आप कभी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। मुझे शाम को सफाई नहीं करनी, मुझे मॉर्निंग को ये नहीं करना, मुझे इस तरीके को, ये सारी चीजें नॉन बिब्लिकल हैं। इनके पीछे बाइबल का कोई भी तर्क नहीं है। और मोस्टली लेडीज जो हैं वो बंधन में इसलिए रहती हैं ज्यादा, दुष्ट आत्माओं के प्रॉब्लम में बोलते लेडीज ज्यादा क्यों रहती, क्योंकि सबसे ज्यादा इन चीजों को लेडीज मानती हैं। और बाइबल कहती तुम अगर अशुभ और शुभ मुहूर्तों को मानोगे, किसी दिन नियत या समय को मानोगे, तो मैं तुम्हारा छुटकारा नहीं कर पाऊंगा। आगे बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा मैं जेलसी रखने वाला परमेश्वर हूं, तो मेरी जगह किसी को नहीं दे सकता, मेरी जगह किसी मुहूर्त को नहीं दे सकता, मेरी जगह तो किसी इंसान को नहीं दे सकता, किसी दोस्त को नहीं दे सकता, किसी माँ को किसी बाप को नहीं दे सकता। अगर कोई मेरा चेला होना चाहता है और अपने माँ अपने बाप अपने बच्चों अपने खेतों को मुझसे अधिक प्यार करता है, तो वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। जो अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो मेरा चेला होने के काबिल नहीं है। दो स्त्रियां आटा पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी स्वर्ग की ओर, एक छोड़ दी जाएगी। कौन उठा ली जाएगी? जिसके दोनों हाथ चक्की के ऊपर हैं। कौन उठा ली जाएगी, कौन रख दी जाएगी नीचे? जिसका दानों में हाथ है। दाने संसार को दिखाते हैं। जो संसार में भी गुमी हुई है, परमेश्वर के काम में भी गुमी हुई है, परमेश्वर ने कहा वो छोड़ दी जाएगी। लेकिन जो पूरी तरह से मुझ में प्रेम में है, वो उठा ली जाएगी। मेक श्योर आपका ध्यान स्वर्गीय शहर यरूशलेम की ओर हो, आपका ध्यान स्वर्ग की ओर हो, आपका ध्यान मुक्ति की ओर हो, ताकि कोई भी दुनिया की ताकत आपकी ब्लेसिंग को, आपके छुटकारे को आपके परिवार में आने से कभी ना रोक सके। सुनो, आप कितने साल से क्रिश्चियन हैं कोई मायने नहीं रखता। मैं आपको दिखा देता हूं बॉर्न क्रिश्चियन 3 पीढ़ियों 4 पीढ़ियों से। जो गरीबी पहली पीढ़ी में थी वो दूसरी पीढ़ी में आई, दूसरी पीढ़ी वाली तीसरी में, तीसरी वाली चौथी में, सेम पीढ़ी दर पीढ़ी वो गरीबी चलती जा रही। कारण परमेश्वर है क्या? नो 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 नो, कारण परमेश्वर नहीं, कारण हम लोग हैं। अगर हम अच्छी संगति नहीं करेंगे, वचन को धारण नहीं करेंगे, जो बाइबल कहती है उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, तो हम अपने छुटकारे को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर हमें छुटकारा हासिल करना है तो उसका एक ही रीजन है कि आपको परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, उसे एग्जैक्टली फॉलो करना पड़ेगा। जो कुछ आपसे बोला जाए आपको एग्जैक्ट मानना पड़ेगा। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, लोग इन चीजों को मानते हैं। टाइम 11:15 हुए, अभी नहीं निकलेंगे, 11:45 अभी नहीं, थोड़ा 1:15 हो जाए, 1:05 हो जाए, चढ़ते टाइम से जावांगे। नो 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 नो। मैंने अपनी गाड़ियों को मोस्टली मेरे को टाइम ही ऐसा लगता है कि मैं शनिवार को अपनी गाड़ियां लेता हूं। जो गाड़ी खरीदता हूं वो शनिवार को मैं खरीदता हूं। टाइम ही मुझे इस तरह से लगता है। बाइबल कहती है तुम शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारा छुटकारा नहीं होने देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे करीब लोगों को देखा है। कोई कई बार शादी की पिक्चर भेजते हैं, बोलते हैं मैंने कहा ये क्या किया, वो नीचे कुछ ऐसा करके फिर वो बैठता है, फिर उस पर पीला पीला कुछ। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? ये हमारे रिवाज है। मैंने कहा ये सारे बंधन है, ये रिवाज नहीं। ये आपको बंधन में रखेंगे, ये परमेश्वर के छुटकारे को रोकेंगे। इसलिए जब आप हमारी चर्च का पैटर्न देखेंगे, जब हमारी चर्च में शादी से पहले जब रस्में होती दूसरे लोगों के, तो हम वो रस्म का नाम रखते हैं अनॉइंटिंग ऑयल रस्म, जहां पे आप पे अनॉइंटिंग ऑयल हम लगाते हैं किसी जादू टोने को बिना किए। हाँ, तो क्या होता क्या है, हर चीज में अनॉइंटिंग मिलेगी, हर चीज में परमेश्वर का वचन मिलेगा। आपकी मैरिजेस ब्लेस होंगी, आपको बंधनों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको शैतान का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको श्रापों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपको ये याद रखना है, आपके अपने कर्म, बाइबल कहती तू अपने ही कर्मों से, अपने ही मुंह के गंदे शब्द और अच्छे शब्दों के द्वारा जांचा जाएगा और हर एक चीज का तू लेखा देगा। हमें यह ध्यान में रखना है कि परमेश्वर मेरा छुटकारा चाहता है। इसलिए मैंने कहा कोई भी छुटकारे के वचन को मिस नहीं करेगा। आप छुटकारे के वचन को सुनेंगे, आपको मालूम होगा कि ये सारी चीजें बंधनों में डालने वाली, वहमों में डालने वाली। आमीन। पीछे से छींक मारती, ले यार तू छींक मारती पीछों,
ओ यार छींक मारी, तुम ब्लेस्ड हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं, भाग जाओ काम पे। मैं दुबई में था, वहां पे मेरा मैं अपने जब बाहर था गली में, तो एक बिल्ली निकली काले रंग की मेरे सामने से। ओ काले रंग दी बिल्ली, ओ बिल्ली, मैं भजया बिल्ली मगर, तो बिल्ली फाड़ ली मैं। वो पड़ोसी की थी, हमारे पड़ोसी की। तो मैंने पकड़ के उसे अच्छी तरह से, बिल्ली भी बड़ी अच्छी थी, वो बड़ी अच्छी था, मैंने उसको प्यार किया, फिर मैंने छोड़ दिया। काली बिल्ली बिल्कुल, कोई और डर जाए, ले भी आज रात नू तो यार अपाम। कितने समझ रहे मेरी बात को? ये परमेश्वर ने बनाए हैं ये जानवर। पंजाबी जो नैशी कहते हैं, हाँ, और हिंदी में क्या कहते हैं? मनहूस। मनहूस नहीं है, यहोवा ने बनाए हैं। एंजॉय करो, हालेलुया। बिल्ली रास्ता काट दे तब प्रॉब्लम, छींक मार दी तब पीछे से, यार पिछों आवाज देती तू, और किथों तेन आवाज दे? पिछों ही देनी है जो तू अगे आते हैं, किथों दूगा आवाज तेन? पिछों ही दूगा ना। ये सारे वहम खत्म कर दो आज से। तुम वो हो जिसके अंदर यीशु मसीह बसता है। तुम एड्रेस हो खुदा का। सुनो, जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे, सेकंड शैतान तुम्हारा फायदा उठाएगा। तुम कौन हो? और तुम परमेश्वर की संतान हो। उसने कहा तुम मेरी व्यवस्था पे बने रहोगे, तुम्हारा घर ब्लेस्ड, बच्चे ब्लेस्ड, बैंक बैलेंस, खेत, जिस जगह जाओगे ब्लेसिंग तुम्हें फॉलो करेगी। अगर तुम बात करो ना कि मैं इन चीजों को नहीं मानता था, मैं सबसे ज्यादा इन चीजों में फंसा हुआ था। मैं इतना ज्यादा फंसा हुआ था कि अगर रास्ते में, जब मैं अपने कॉलेज में जाता था, अगर कुछ जगहों को मैं देखकर ही जाता था अपनी बस से, अगर मैंने उनको ना देखा और ऐसे ऐसे कुछ मैं करता था, वो ना किया, तो मुझे लगता था कि मेरा पूरा कॉलेज में जो हफ्ता है ना, ये मेरी वाट लगेगी पूरी, अच्छा नहीं निकलेगा। इतना वहमों भरमों में मैं फंसा हुआ था, कोई जगह छोड़ता नहीं था। चर्च आए उसको भी, दूसरा उसको भी, तीसरा कि मुझे देखकर जाना है। कुछ स्पेशल जगहें भी थी, मुझे मालूम था मुझे देखकर इनको जाना है, झुका के जाना है सिर को। मैं वो इंसान नहीं जो आपको सिर्फ सलाह दे और अपनी लाइफ में उसको उसने ना माना हो। मैं इन बंधनों में रहा हूं, इतने बंधन बढ़ गए कि मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हो गए, इतने बढ़ गए थे वो। लेकिन जब परमेश्वर मेरी जिंदगी में आया, उसने बताया, पुराने नियम में लोगों पर आत्मा उतरता था, बोलता था, वो लोग ब्लेस होते थे, खुदा उनके साथ रहता और आत्मा चला जाता था। आज आत्मा आपके अंदर रहता है, आपकी इनसाइड। इमेजिन करो, जब आप जा रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर है, क्या आपको पीछे से आवाज देने का फर्क पड़ेगा? क्या आपको छींक का फर्क पड़ेगा? क्या आपको आंख फड़के, कान फड़के फर्क पड़ेगा? क्या 12:15 हो, 1:15 हो, 1:45 हो, फर्क पड़ेगा? दिन का फर्क पड़ेगा? हमें किसी की निंदा में नहीं जाना, लेकिन हमें खुद बंधनों में नहीं घुसना है। आमीन। जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इंडिया है, ये फ्री विल है आपकी, आप अपने धर्म को फॉलो, अपने वहमों को फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई रोकता नहीं। लेकिन मैं अपने लोगों से बात कर रहा हूं। आमीन। आप नहीं करेंगे ये चीजें, ये बंधन हैं, ये आपको बॉन्डेज में रखेंगे, बंधन में रखेंगे। ये आपको परमेश्वर को, जो जिसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह कुर्बान हुए, उसकी कुर्बानी का आपको फायदा नहीं लेने देंगे। हालेलुया। आप जानते, सरकार की बहुत सी स्कीमें होती है जो आम लोगों के पास नहीं पहुंचती। उनको लगता है अच्छा ये भी स्कीम है, अच्छा ये, क्योंकि लोगों को पता नहीं। यीशु मसीह की बहुत सी ऐसी स्कीम चल रही हैं स्पिरिचुअली, लोगों को मालूम नहीं वो क्या है। यीशु मसीह के बहुत से ऐसे जो चल रही हैं चीजें स्पिरिचुअल लाइफ में, लेकिन आपको मालूम नहीं कि ये परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है। कोई वहम में मत फंसो, किसी भरम में मत फंसो, किसी रीति रिवाज में ऐसे मत फंसो जो परमेश्वर से आपको दूर ले जाए। खासकर शादियों के टाइम, खासकर दूसरी चीजों के टाइम, जब आपके पास एक मौका होता है यीशु मसीह का प्रचार करने के लिए। आपकी शादी है, ऑयल मीटिंग रखो, अपने बच्चों को ऑयल लगाओ,
ऑयल में डाल दो यार हल्दी, कोई हल्दी से थोड़ी हमें कोई दिक्कत है, कुछ भी कर लो, लेकिन वो मीटिंग में प्रचार करो, केयरसेल मीटिंग रखो। हाँ, यीशु मसीह के प्रीच के लिए वो मीटिंग यूज करो। इमेजिन करो अगर आपकी शादी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होगी तो उस पर ब्लेसिंग आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अगर आपकी शादी में वो चीजें होंगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो दारू, वो चीजें कि है तो हम सारा साल क्रिश्चियन, लेकिन शादी उस हिसाब से नहीं करेंगे, शादी में हमारे वही बजेंगे, वो दारू पीनी है कि नहीं पीनी, हाँ वो शादी में वही बजेगा, तो तुम क्रिश्चियन किस बात के हो फिर? तो तभी तो फिर बंधन रहेंगे जब परमेश्वर से ज्यादा हम समय, परमेश्वर से ज्यादा हम मान्यता, परमेश्वर से ज्यादा हम किसी को समझेंगे, तो वही चीजें हमारी लाइफ में बंधनों को पैदा करेंगे। जब आप उन चीजों से निकल जाएंगे, आप नोटिस करेंगे ऑटोमेटिकली आप प्रेयर करते रहेंगे, नहीं होगा ये काम, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके बच्चे चेंज हो रहे हैं, वाइफ चेंज हो रही, फैमिली चेंज हो रही, फाइनेंस चेंज हो रहे हैं। मैं बदलाव की घोषणा करता हूं इस चर्च के ऊपर, बदलाव की घोषणा करता हूं खामरा चर्च के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, ऑनलाइन लोगों के ऊपर। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? ये चीजें आपको फॉलो करनी है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है। आपको ये बात समझनी है कि आप परमेश्वर में हैं, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है, बसता है, आपके अंदर है वो। यस, आप जाएंगे, छींक आए, आंख फड़के, पीछे से आवाज आए, आप ब्लेस्ड हो। मेरी बात को सुनो, आप घर से निकलेंगे, आप बोल के निकलो, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आ रहा हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, मेरा बैंक बैलेंस ब्लेस्ड है, मेरी कटौती, मेरे खेत, मेरा बिजनेस ब्लेस्ड है, मेरे बच्चे, मेरा घराना ब्लेस्ड है। उसने कहा अगर तू मेरे वचन को मानेगा तो मैं तेरी सारी चीजों पे ब्लेसिंग दूंगा। लोगों के पास पैसा है पर फैमिली लाइफ ब्लेस नहीं है, पैसा है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कोई गड़बड़ चलती रहती, क्योंकि वो ब्लेसिंग यहोवा की ओर से नहीं है। यहोवा ने कहा जब तू मेरी व्यवस्था पे चलेगा तू हर जगह ब्लेस्ड होगा, जाएगा, आएगा, ठहरेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा तो ब्लेस्ड होगा। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को।